श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के 36वें सत्संग के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज यदाश 34वें दोहे से लेके 35वें दोहे तक के बीच की सभी मूल चौपाइयों का पाठ करेगा। तत्पश्चात जो हिंदी में भावार्थ दिया है उसका पाठ करेगा और तत्पश्चात यथा गति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा उसको आप सबके श्री चरणों का निवेदन कर रहे हैं। मित्रों, आपको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं और अपने सोशल मीडिया के सभी ग्रुप में इसको अधिक से अधिक शेयर कर दे। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, मेरे प्रभु राम और हम सबके श्री राम के 36वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। बोले साहब रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मज्जै सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनीर। जपै राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सियाम्बर राम मेरे प्रभु राम। दरस परस मज्जन वरु पाना। हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति। कहि न सकई शारदा विमल मति। राम धाम दा पुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खानी जग जीव पारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जाने। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर के निरंबा। सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई। होय सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन। बिरचऊ शंभो सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचाल कुली कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर। धरहु नाम हिय हेरि हरिस हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। जस मानस जय विद भयो जग प्रचार जय। अब सोई कहूँ प्रसंग सब
सुमिर उमा वृषकेत सियापति राम मेरे प्रभु राम। हम सबके श्री राम के इस 36वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, अभी दास 34वें देह से लेकर 35वें दोहे के बीच की सभी चौपाइयों का जो हिंदी में भावार्थ है, जो रामचरितमानस में दिया हुआ, उसका पाठन करेगा। तो आप सबको यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, ताकि नियमित सत्संग आप सबको मिलता रहे। तो आइए प्रवेश करते हैं हम सबके श्री राम के 36वें संस्करण में। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन और पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकहि शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल का पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसके विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है, वे फिर संसार में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्हि अरंबा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिससे सुनने से काम, दंभ और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल जरहि, होई सुखी जो यही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विचरण शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलिस न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग की कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमयो शिवा मन भाषा। ताते रामचरित बर मानस वर, धरहु नाम ही हेरि हरिश। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसके अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर ये सुंदर रामचरित मानस राम। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जन, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विद भयो, जग प्रचार जय हैं। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेत। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। प्रिय मित्रों, अभी हम सबके श्री राम के 36वें संस्करण में आप सबने 35वें दोहे से लेके तक जो है आपने रामचरितमानस का हिंदी में भावार्थ सुना। अब यथा सामर्थ्य अपने मन से इन्हीं कुछ शब्दों को निवेदन आप सबके श्री चरणों में करना चाहेगा। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नियमित सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही इसको अपने सभी सोशल मीडिया में
के ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें। यही भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में आप सबकी मंगलमय सेवा होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम से। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो सारे जो है नाग पक्षी सभी लोग, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुन और देवता सब अयोध्या, मतलब जितने भी प्रकार के जीव हैं वे सभी अयोध्या आते हैं, कोई न कोई बहाना बना के, न कोई रूप धारण करके। और आते हैं तो सर्वप्रथम वह माँ पतित पावनी माँ सरयू में स्नान करते हैं। यहाँ पे कुछ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरयू नदी इतनी पावन है कि उसमें जो भी या तो स्नान कर ले या मात्र उसका दर्शन कर ले या उसका आचमन कर ले, उसका मन, हृदय और वाणी तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये माँ सरयू की विशेषता है। और जिस प्रकार से माँ सरयू की विशेषता है वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी आगे इस रामचरितमानस की ज्ञान सरयू की भी बखान करते हैं। मित्रों, यह रामचरितमानस का यह जो सत्संग है ना, यह भी एक ज्ञान का प्रवाहित सरयू है। और इस सत्संग रूपी सरयू में न जाने कितने लोगों ने गोता लगाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। जब तक भगवान की कृपा नहीं बने तब तक सत्संग नहीं बन सकता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और क्या कहा मित्रों, और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो अयोध्यापुरी है वे सभी मंगल की कहानी। मित्रों, हर व्यक्ति कोई अयोध्या की जो वास्तविक अयोध्या का स्थूल जगह है वहां पे पहुंच नहीं सकता है, पर हर व्यक्ति अपने हृदय को अयोध्या बना सकता है। कैसे बना सकता है? सबसे पहले नाम, आप श्री राम, श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास बाहर दीजिए। अपने श्वासों में श्री राम को बसा लीजिए। रूप, भगवान के रूप का ध्यान, जब राम को श्री राम को अपने श्वासों में बसा लीजिए तो भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि नाम से रूप बंधा हुआ है। रूप से भगवान की लीला बंधी हुई है, आपके आंखों के समक्ष लीला आ जाएगी। और जहाँ पे नाम, रूप और लीला होती है वहीं पे हमारा धाम होता है मित्रों। तो आपके हृदय में ही धाम प्रकट हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस श्री राम को अपने श्वासों में बसा लीजिए, नाम, रूप और लीला और धाम अयोध्या आप हम सबके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो यही विनम्र निवेदन है मित्रों कि हम सब अपने हृदय को ही अयोध्या बनाएं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। मित्रों, कहते हैं ना कि हमारे जीवन में विश्राम कब मिलेगा। मित्रों, हम सबके जीवन में विश्राम तभी आएगा जब हमारी श्वासों में राम आ जाएंगे। जिस दिन हमारे श्वासों में राम आ जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में विश्राम आ जाएगा। विश्राम अर्थात फिर जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जो भी मन में इच्छा आएगी वह अपने आप पूर्ति होगी। एक बार सच्चे हृदय, सच्चे मन से भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसा के तो देखिए। मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सबके जीवन का कल्याण। रामचरित मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र धावन, कलि कुचाल कलि कलि संसार। कलि के जो तीनों प्रकार के दोष है मित्रों, दुख, दारिद्र, ये सब पापों का नाश करने वाला है रामचरितमानस। पंक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब का नाश करने का जो बीज रूप अहंकार है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो उस अहंकार रूपी राक्षस का भी भक्षण कर लेते हैं। हम सबके जीवन की सारी समस्या क्या है? हम सबके सारे जीवन की समस्या का मूल ही हमारा अपना अहंकार है। और यह कथा हमें अहंकार से निरंकार की ओर ले आती है मित्रों।
अहंकार से निरंकार के भगवान राम के उस परम धाम तक पहुंचा देती है जहाँ के हमारे मन को पूर्ण विश्राम मिल जाता है। बस एक बार भगवान के नाम को अपने श्वासों में बसा दीजिए। रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवा मन भाषा ताते रामचरित बस धर्म नाम ये। मित्रों, भगवान राम का नाम, भगवान राम का चरित्र इस पूरे रामचरितमानस में है, जो लगभग अभी प्रारंभ होने वाला है ना। जस मानस जय विद भयो जग प्रचार जय हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर मानस के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ पार्वती भगवान शंकर के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज से अब से हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इस कथा को हम कहने जा रहे हैं। यह दासवी मित्रों, अभी तक तो भूमिका थी, भगवान नाम के रूप का प्रशंसा थी, सभी को वंदन नमन था। अब कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, आप सबको यह कथा बहुत ही सुंदर लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने सभी सोशल मीडिया के ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। यही भगवान श्री राम जी के श्री चरण कमलों में आप सबकी मंगल में सेवा होगी। तो उठोधरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, इसी संकल्पना के साथ शक्ति शंभु। जय सिया राम। शक्ति शंभु।